एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 लिया हुआ है √5 इज इरेशनल। हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पर भी प्रूव दैट है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। जिसका थ्योरम 1.4 एंड एग्जांपल 9 देखा कि हमें अगर इरेशनल कोई भी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका ऑपोजिट हमें सपोज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें √5 इरेशनल बोला है तो उसका ऑपोजिट √5 इज रैशनल, √5 इज रैशनल हमें सपोज कर देना है। लेट बी √5 इज रैशनल। तो हमें पता है रैशनल नंबर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। तो √5 को भी मैं कौन से फॉर्म में बता दूं, √5 इक्वल टू p अपॉन q फॉर्म वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q we are taking p and q as a co-prime numbers. p and q are co-prime numbers. co-prime numbers लास्ट में हमने डिस्कस कर लिया था। co-prime numbers that means HCF of p and q, HCF of p and q, HCF of p and q always giving the answer 1, always giving the answer 1। √5 ये रेशनल हमने सपोज कर लिया, √5 इक्वल टू p अपॉन q फॉर्म, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0, p and q आर co-prime numbers, that means HCF of pq equal to 1, right? Now taking the cross multiplication, √5q equal to p, q को स्टेटमेंट बना दूं, √5 सामने जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। Now squaring the both the sides, जिस तरह हमारा स्टेप है वही स्टेप रिपीट हो रहे हैं, देखो ध्यान से। स्क्वायरिंग द बोथ द साइड्स, p square √5 square 5, right? Now theorem 1.3 repeat, theorem 1.3 से क्या बोल सकते हैं हम, p square is divisible by 5, p square is divisible by 5। तो any integer divisible by prime number, then square root of that number is also divisible by that prime number, square root of p square। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या होगा हमारा स्टेटमेंट, यहाँ पर p square is divisible by 5, then we can say that by theorem 1.3 p is also divisible by 5, p is also divisible by 5, p is also divisible by 5। तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, p डिवाइड बाय 5 इक्वल टू m इज एनी इंटीजर। अगर p को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कोई भी इंटीजर आंसर देगा, इट्स m मैंने ले लिया यहाँ पर, m इज एनी इंटीजर। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन p इक्वल टू 5m, squaring the both the sides again, p square equal to 25, 5 square 25, m square। We are taking p square value from here, p square को यहाँ पे मैं स्टेटमेंट बना दूं तो क्या होगा, p square equal to 5q square, p square की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल गई, p square की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई 5q square। Put the value of p square here, p square equal to 5q square equal to 25m square, m square को स्टेटमेंट बनाओ, 25 को यहाँ से दूर करूंगा तो क्या होगा, सामने जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, 5q square डिवाइड बाय 25 इक्वल टू m square, डिवाइड करो 5 1 जा 5 5 जा 25, q square डिवाइड बाय 5 इक्वल टू m square, q square is divisible by 5, q square is divisible by 5, then we can say that by theorem 1.3 से हम बोल सकते हैं कि q square अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो स्क्वायर रूट ऑफ q square, इट मींस q
Q is also divisible by 5. Q square is also divisible. Q square is divisible by 5. Then we can say that Q is also divisible by 5. P divisible by 5. Q is divisible by 5. दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है. That means there are common factor between P and Q and it's 5. तो HCF क्या होगा दोनों का? HCF of PQ equal to 5. But हमने तो HCF क्या लिया था? But HCF of PQ equal to 1. HCF of PQ equal to 1. That's why our assumption was wrong. That's why our assumption was wrong. हमारा assumption wrong हो गया. तो जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या होगा? राइट होगा. That's why we can say that root 5 is irrational. ओके, रिवाइज एक बार अगेन कर लेते हैं. हमें प्रूव करना है दैट रूट 5 इज इरेशनल. तो हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से उसका ऑपोजिट हमने सपोज कर लिया. लेट बी रूट 5 इज रेशनल. रेशनल नंबर में तो हमें पता है कौन सा फॉर्म होता है, p अपन q फॉर्म. तो रूट 5 को मैंने p अपन q फॉर्म में बता दिया. वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0 मैंने ले लिया. एंड p एंड q ऑलवेज इन द विच फॉर्म? को प्राइम नंबर्स फॉर्म. तो को प्राइम नंबर से तो HCF क्या होगा दोनों का? 1 होगा. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया. रूट 5q इक्वल टू p. q को स्टेटमेंट बना दिया तो p अपन रूट 5. स्क्वायरिंग द बोथ द साइड्स. q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपन 5. p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. p स्क्वायर डिविजिबल बाय 5. तो बाय थ्योरम 1.3 हम क्या बोल सकते हैं? p इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. p अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो कोई हमें इंटीजर का आंसर देगा. तो वो मैंने m सपोज कर लिया. p अपन 5. p को मैंने 5 से डिवाइड किया तो कोई भी एक इंटीजर का आंसर दे रहा है, उसको मैंने m ले लिया. p अपन 5 इक्वल टू m. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 5 सामने गया तो p इक्वल टू 5m. p इक्वल टू क्या हो गया? 5m. अगेन स्क्वायरिंग द बोथ द साइड्स. p स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर. अब p स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से ले लूंगा. यहाँ पे p स्क्वायर को मैंने स्टेटमेंट बना दिया. तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 5q स्क्वायर. q ही मैंने ये लिया. अब मुझे q स्क्वायर के लिए प्रूव करना था इसलिए. तो 5q स्क्वायर p स्क्वायर की जगह पर पुट कर दिया. 25 मल्टीप्लिकेशन में सामने जगह तो डिवीजन में रिड्यूसिंग करो तो क्या आया? q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू m स्क्वायर आ गया. q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. यहाँ से बोल सकता हूँ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. बाय थ्योरम 1.3 वी कैन से दैट q इज आल्सो डिविजिबल बाय 5. यस, दोनों अगर p भी 5 से डिवाइड है, डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों का HCF क्या होगा? 5. दैट मींस p एंड q आर नॉट को-प्राइम नंबर्स. बट हमने क्या लिया था? HCF ऑफ pq इक्वल टू 1. दैट्स व्हाई आवर assumption वाज रॉन्ग एंड इवन द क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है रूट 5 इज रैशनल नंबर, ये प्रूव